नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ें ये लेने वाले हैं। ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको मेष लग्न और सूर्यदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव ने सूर्यदेव को क्या दिया? मंगलदेव ने सूर्यदेव को अपनी घनिष्ठ मित्रता निभाते हुए पंचम घर का स्वामित्व प्रदान किया। पंचम घर यानी कि दूसरा सबसे बड़ा राजयोग कारक ग्रह। पंचम घर का स्वामी जो है वो ज्ञान बढ़ाता है, ज्ञान वृद्धिदायक होता है, संतान प्राप्ति देता है। पंचम घर का स्वामी जो होता है वो लव लाइफ देता है। व्यक्ति को जीवन में इतना नॉलेज या एजुकेशन हम कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, जो भी स्किल्स है उसे कह सकते हैं, वो देने का काम करता है। फिफ्थ हाउस जीवन में बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। उस भाव का स्वामी सूर्यदेव को मंगलदेव ने इस मेष लग्न की कुंडली में बनाया। मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव के फलादेश के ऊपर बात करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने मेष लग्न में मंगलदेव का और शुक्रदेव, बुधदेव और चंद्रमा देव इन चारों के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम मेष लग्न में सूर्यदेव के ऊपर बात करने से पहले कुछ उनकी साधारण सी बातें शेयर कर देते हैं। सूर्यदेव जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से सप्तम घर को प्रभावित करते हैं, अपने से सातवें घर पर दृष्टियां देते हैं। सूर्य की उच्च राशि होती है मेष और सूर्य की नीच राशि होती है तुला राशि। यानी कि इस कुंडली में सूर्य 7 नंबर 7वें घर में दाम्पत्य जीवन के घर में नीच राशि के होंगे, लग्न में उच्च राशि के होंगे। सूर्य कुंडली के दशम घर में होते हैं दिशा बली। यहाँ पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। सूर्यदेव कुंडली के जिस किसी भी घर में देखेंगे, जिस किसी भी घर में विराजमान होंगे, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें, तीसरा घर फिर भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन छठे, 8वें, 12वें घर में अगर इनकी डिग्री कम हुई तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त कराते हैं। फिलहाल सूर्य इस कुंडली के सबसे बड़े राजयोग कारक और योग कारक ग्रह होते हैं और जिस किसी भी घर में जाएंगे वहां से आपको अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के आधार पर अच्छे और बुरे फलों की प्राप्ति करवाते मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 6, 8, 12 में इनकी डिग्री कमजोर होनी चाहिए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि 6, 8, 12 ही ऐसे ग्रह होते हैं जिसमें कोई भी ग्रह जाता है तो अपनी शुभत्व को खो देता है। यहाँ पर जो है बुरे ग्रह होते हैं वो अच्छे परिणाम देते मिलते हैं। बात करते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। पहले घर में जब सूर्य विराजमान होंगे तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि में आए हुए हैं। सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हुए यहाँ पर एक चीज कहना चाहूँगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान पर्सनालिटी का बना देंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है ऊर्जावान होता है, काफ़ी गर्विला होता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है और निर्णय क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। बुद्धिमानी होता है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अगर आपका जन्म भी सूर्य मेष राशि में विराजमान है कुंडली में तो यहाँ पर हो सकता है आपका जन्म 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के मध्य हुआ हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मेष राशि में विराजमान है। सूर्य का मेष राशि में होने की वजह से सप्तम घर पर दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन सप्तम पर जो दृष्टि है वो नीच राशि की दृष्टि है। तो यहाँ पर सूर्य अगर शुक्र की स्थिति खराब हो जाती तो दाम्पत्य जीवन को नष्ट आपके कर देंगे। शुक्र 6, 8, 12 में नीच राशिगत या फिर शुक्र जो है वो खराब स्थिति में चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका दाम्पत्य जीवन शुक्र की वजह से और सूर्य की दृष्टियों की वजह से खत्म हो जाएगा। सेकंड हाउस में सूर्य की बात करेंगे। सेकंड हाउस में जब सूर्य विराजमान होता है तो यहाँ पर जो है वृषभ राशि आती है और यहाँ पर सूर्य का विराजमान होना धन और
कुटुंब की वृद्धिदायक यहाँ पर रहेगा। ज्ञान की वजह से जीवन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन अर्जित करता है और वाणी जो होती है बहुत ज़्यादा व्यक्ति की ज्ञानशील होती है, एग्रेसिव हो सकती है क्योंकि सूर्य एग्रेसिव प्लेनेट है, थोड़ी सी रोबीली वाणी देने का काम करेंगे। परंतु ध्यान रखिएगा व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार से नॉलेज देने का काम भी सूर्य करेंगे, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी, नौकरी से धन की प्राप्ति का योग भी यहाँ पर सूर्य बना देते हैं नॉलेज से। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपनी ऊर्जा, प्रभाव और निर्णय क्षमता से ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बड़ी मुश्किल से पार पा जाता है और जीवन में तरक्कियां लेता है। बात करते हैं कुंडली के, यहाँ पर जब सूर्य विराजमान होता है वृषभ राशि में तो यहाँ पर आपका 15 मई से लेकर 14 जून तक का जन्म हो सकता है। और एक चीज सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ का सूर्य जो होता है धन वृद्धिदायक रहता है, परिवार वृद्धिदायक रहता है और सबसे बड़ी बात ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब में यूं समझ लीजिए कि हर चीज का एक सूर्योदय करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब को भी तार कर ले जाने वाला होता है। अष्टम पर दृष्टि आध्यात्मिक होता है। कोई परिवार का पिछला जो सदस्य होता है उसका ही जन्म जो है इस पूर्व जन्म वाले सदस्यों का इस जन्म में वापिस जन्म हुआ होता है। यहाँ पर बात करते हैं कुंडली के थर्ड हाउस में जब सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। तीसरे घर में सूर्य विराजमान होंगे, ऐसे व्यक्ति को एक चीज कहना चाहूंगा, पराक्रम के भाव में पराक्रम का स्वामी आया हुआ है। सूर्य बहुत ज्यादा पराक्रमवश होते हैं लेकिन मंगल उससे पावरफुल होते हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्य जब मिथुन राशि में आए हुए हैं तो यहाँ पर तीसरे घर में है। तीसरा घर होता है आपकी मेहनत का, छोटी मोटी यात्राओं का, पराक्रम का भी यही होता है। तो यहाँ पर सूर्य आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाले होंगे। आप बहुत ज्यादा परिश्रमी व्यक्ति रहेंगे। छोटे भाई का योग यहाँ पर सूर्य बना देते हैं और उनसे भी बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति आपके होती है। धर्म को व्यक्ति जो है विज्ञान की तरफ मानता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि सूर्य यहाँ पर पिता से मतभेद दे देगा, संतान प्राप्ति में परेशानियां देगा। यहाँ पर सूर्य विद्या का सुख पूर्ण रूप से आपको दे नहीं पाएगा। चौथा, यहाँ का सूर्य लव लाइफ में भी आपको अनसेटिस्फैक्शन रखेगा क्योंकि तीसरा घर मेहनत से होता है। जिस घर से इसका संबंध होता है उस घर से रिलेटेड आपको मेहनत लगी रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर डिग्री कमजोर हो जाती है तो सूर्य ये फल देने के लायक आपके लिए नहीं। मिथुन राशि में सूर्य होने की वजह से आपका जन्म हो सकता है 15 जून से लेकर 17 जुलाई के मध्य हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब आगे सूर्य जब चौथे घर में विराजमान होंगे कर्क राशि में तब आपको क्या फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर कर्क राशि में सूर्य होने की वजह से वर्षा योग बनता है। जब भी सूर्य कर्क में विराजमान होते हैं तो वर्षा योग का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर नॉर्मल हम बात करेंगे, सूर्य जब कुंडली के चौथे घर में होते हैं तो व्यक्ति को माता, भूमि, मकान, वाहन का भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के आधार पर। कामकाज व्यक्ति का बेहतर अच्छी स्थिति में होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावना सूर्य बना देते हैं। जातक का माता से विशेष लगाव यहाँ पर रहता है। माता से बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध या समझ लीजिए कि प्रेम माता और बेटे के बीच में रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति भी करता है अगर माता के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे तो। व्यक्ति के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे जातक के लिए जिसके चौथे घर में सूर्य विराजमान है, अगर यहाँ पर आप माता के साथ संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है तो सूर्य को अब अर्घ्य देना शुरू करिए, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि सूर्य एग्रेसिव प्लेनेट है, वैचारिक मतभेद माता के साथ देने का काम करता है। जिस घर में जाकर बैठेगा उस घर से संबंधित आपको एग्रेसिवनेस देने का काम करेगा। उस घर में आपको जो है लड़ाई झगड़े करवाने का काम यहाँ पर सूर्य करवा सकते हैं एग्रेसिवनेस होने की वजह से। यहीं पर अगर देखा जाए तो सूर्य चौथे घर में विराजमान है तो कर्क राशि यहाँ पर आती है। आपका जन्म 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में होगा और पूरा वर्षा ऋतु का काल यह रहता है। यहाँ पर सूर्य की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है, ऐसा व्यक्ति कुछ हद तक ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के साथ हो जाते हैं या फिर चंद्रमा आमने सामने होते हैं, दृष्टियां दे देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मन से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, मन बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। बात करते हैं कुंडली के पंचम घर में जब सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। पंचम घर में सूर्य खुद की राशि में आए हुए हैं, पुत्र का योग यहाँ पर बना देंगे, मेल प्लेनेट है। अचानक लाभ की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में बनती है। संतान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की हर इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, प्रॉफिट अच्छा गेन करता है जीवन में। दूसरा, बड़े भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे मधुर रहते हैं। और जातक और जातिका के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, प्रेम संबंधों के लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का जो
प्रेमी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, रोमांटिक पर्सनालिटी वाला होता है, जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी भी होता है। तीसरा सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, विद्या का सुख सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे देते हैं। सूर्य ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी स्थिति में अपनी खुद की राशि में, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के आधार पर देते मिलते हैं। यहाँ पर सूर्य जब सिंह राशि में आते हैं तो 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक के बीच में आपका जन्म निर्णय यहाँ पर सूर्य करते हैं। बात करते हैं कुंडली के छठे घर में जब सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। सूर्य यहाँ पर आए हैं छठे घर में सूर्य होने की वजह से यहाँ पर कन्या राशि आती है, और कन्या राशि होने की वजह से यहाँ पर सूर्य अपनी महादशा अंतरदशा में, और छठा घर होने की वजह से आपको संतान प्राप्ति में विलंब, संतान से कष्ट, संतान की वजह से आपको कोई ना कोई परेशानियां देने का काम करते हैं। दूसरा, विद्या का सुख हो सकता है, आपको नौकरी देने के लिए भी सूर्य उपयोग में ले ले, आपको नौकरी अच्छी दे देंगे अगर आय भाव का स्वामी, कर्म क्षेत्र का स्वामी और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो। कोर्ट केस, हॉस्पिटल के खर्चे जीवन में लगे हुए रहेंगे, दुर्घटना का कोई ना कोई भय रहेगा, और सरकारी चीज़ों से आपको परेशानियां यहाँ पर सूर्य देने का काम कर सकते हैं। एक चीज़ जीवन में ध्यान रखिएगा कि जीवन में आप कभी भी जो है सरकार से रिलेटेड कोई भी यूँ समझ लीजिए कि गलत काम आप न करें। जो भी आप काम करें इलीगल काम न करें, लीगल काम करेंगे तो आप जीवन में कभी भी नहीं पछताएंगे, ध्यान रखिएगा। डेली सूर्यदेव को आप अर्घ्य दीजिए, आपको जीवन में बहुत शानदार तरक्कियां सूर्य देने वाले हैं। कन्या राशि में सूर्य है तो आपका जन्म हो सकता है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य हुआ है। यहीं पर हम बात करेंगे सप्तम घर में सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। सप्तम घर में सूर्य की नीच राशि तुला राशि आती है, जो शुक्र की राशि होती है और शनि की उच्च राशि होती है। अब पंचमे सप्तम घर में जाकर नीच का हुआ है। जब भी ये चीज होती है तो एक चीज ये रहेगी यहाँ पर कि सूर्य की इस महादशा अंतरदशा में आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर शुक्र कहीं खराब हो जाते हैं, 6-8 बार हम चले जाते हैं, नीच हो जाते हैं, तो आपका डिवोर्स तक का योग यहाँ पर सूर्य बना देते हैं। शुक्र की गलत स्थिति होने मात्र से और सूर्य का यहाँ पर विराजमान होने मात्र से आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर सकते हैं। व्यापार नष्ट हो जाएगा, आप डेली इनकम सोर्स जनरेट करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर निश्चिता भंग हो जाती है और शुक्र कहीं इनके साथ हो जाते हैं तो सूर्य शुक्र का मालव्य योग, सूर्य और शुक्र दोनों आमने सामने होकर भी अगर निश्चिता भंग कर देते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। सूर्य तुला राशि में होने की वजह से आपका 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जन्म यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ का सूर्य केंद्र में होने की वजह से और सप्तम घर में नीच राशि होने की वजह से अगर डिग्री कम हुई तो आपको अच्छे परिणाम देते मिलते हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री बड़ी हुई तो आपको फल जो है बहुत ज़्यादा बुरे प्राप्त होंगे। यहाँ पर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना आवश्यक रहता है। बात करते हैं कुंडली के अष्टम घर में जब सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। अष्टम घर में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि होने की वजह से यहाँ पर सूर्य के लिए एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर हिडन नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सनालिटी वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तंत्र मंत्र की विद्या होगी, ज्योतिष शास्त्र हो गया या फिर पामिस्ट्री होगी, ऑक्युल्ट साइंस की जो चीज़ें होती है उसमें ऐसे व्यक्ति को नॉलेज रहता है, क्योंकि ज्ञान का कारक अष्टम से संबंध बना रहा है। हिडन कोई ना कोई नॉलेज व्यक्ति के पास रहता है जिसकी वजह से जीवन में ज्ञान प्राप्ति होने की वजह से दूसरे लोगों का भला भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अगर आय भाव से संबंध अष्टम का बन जाता है, अष्टमेश जो होते हैं मंगल होते हैं, अगर वो आय भाव में बैठ जाते हैं और ज्ञान का कारक अष्टम में है तो वो हो सकता है इन चीजों से धन की प्राप्ति, इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकता है। वैसे अष्टम में सूर्य है तो नॉर्मल प्रेडिक्शन यही रहेगा कि व्यक्ति के जीवन में संतान प्राप्ति में देरी और लव लाइफ की वजह से एक बार जीवन में लांछन लगने का काम हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह रहती है कि उसका नॉलेज या जो एजुकेशन होती है वो अधूरी रहती है, लेकिन हिडन नॉलेज व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा रहता है। पेट संबंधी कोई ऐसी परेशानी होती है जो होती तो है लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं चलती और जीवन में व्यक्ति उस चीज से परेशान ज्यादा रहता है। सूर्य की महादशा में टेंशन बनी रहती है और बुद्धि उसकी साथ पूरी तरीके से देती नहीं है। वृश्चिक राशि में जन्म होने की वजह से 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य आपका जन्म काल हो सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के नवम घर में जब सूर्य विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। नवम घर में जब सूर्य विराजमान होते तो यहाँ पर कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति के संतान प्राप्ति के बाद भाग्योन्नति होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति
के नॉलेज से भाग्योदय होगा, दूसरा ऐसे व्यक्ति के लव लाइफ की वजह से भी जीवन में भाग्योदय होने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति आस्तिक पितृभक्त होता है और विदेश यात्राएं करने वाला होता है। सूर्य तीसरे घर पर दृष्टि दे रहे हैं तो मेहनत से जीवन में अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। हर प्रकार से सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देते मिलते हैं। यहाँ पर धनु राशि में सूर्य होते हैं तो 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के मध्य आपको जन्म दर्शाता है। अब बात करते हैं कुंडली के दशम घर में सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। दशम घर में सूर्य होते हैं दिशा बली और दिशा का बल इनको प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को माता भूमि मकान वाहन का तो सुख मिलता है, साथ ही ऐसा जातक सम्मान भी प्राप्त करता है और समाज में ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। सरकारी नौकरी भी सूर्य यहाँ पर देने का काम कर लेते हैं। अगर बुध अच्छी स्थिति में हो जाता है, सूर्य बुध का योग बन जाता है तो सरकारी नौकरी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आप सूर्यदेव की आराधना करें, माणिक की आप धारण कर ले, आपको शानदार परिवर्तन जीवन में देने को मिलेंगे। साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, कामकाज बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति को सूर्य देते हैं और हर प्रकार से अच्छी चीजें यहाँ पर देने का काम करेंगे और संतान व्यक्ति की जीवन में उसका बहुत ज्यादा नाम रोशन करने का काम भी करती है। यहाँ पर सूर्य जो है दशम घर यानी कि मकर राशि में होने की वजह से मकर संक्रांति भी मनाई जाती है और आपका जन्म 16 जनवरी से लेकर हो सकता है 12 फरवरी के बीच में हुआ हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के एकादश घर में जब सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। एकादश घर में जब सूर्य आएंगे तो यहाँ पर आपका आपके बड़े भाई बहनों से स्नेह बहुत अच्छा रहता है। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर सूर्य बना देते हैं क्योंकि पंचम घर पर दृष्टि दे रहे हैं और फीमेल मेल प्लेनेट तो पुत्र प्राप्ति बनाएंगे। सूर्य की महादशा में अचानक धन लाभ की स्थितियां यहाँ पर बन जाती है। इच्छा पूर्ति व्यक्ति की पूरी तरीके से होती रहती है। बड़े लोगों से अच्छे संबंध यहाँ पर सूर्य बनवा देते हैं और ज्ञान से ऐसा व्यक्ति जीवन में इनकम प्राप्त करता है अपने नॉलेज से और साथ ही विद्या का सुख जो होता है, जो भी वो जीवन में सीखता है उसको धन प्राप्ति में मतलब कि उस चीज का उपयोग करता है। ऐसा व्यक्ति जो भी एजुकेशन उसकी होती है उसका उपयोग वो आय स्रोत के रूप में करता है और बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है ऐसे व्यक्ति की। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ का सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। यहाँ का सूर्य की वजह से एक चीज, अगर शनि कहीं साथ विराजमान है, शनि आमने सामने होते तो कुछ संघर्ष आपको देने का काम यहाँ पर शनि कर देते हैं सूर्य के साथ होकर, चीज ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि में होने की वजह से 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में आपका जन्म समय कॉल हो सकता है। बात करते हैं कुंडली के 12वें घर में जब सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। यहाँ पर 12वें घर में सूर्य होने की वजह से व्यय का घर है तो यहाँ पर, और दूसरा पंचम जो होता है वो ज्ञान का कारक होता है तो और मोक्ष का कारक भी होता है 12वां घर। तो यहाँ पर कुछ मोक्ष कारक नॉलेज यहाँ पर सूर्य आपको देने का काम करेंगे, अध्यात्म में उन्नति देने का काम करेंगे। धार्मिक चीजों में अगर आपकी रुचि रही तो आपको धर्म से जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त करवाएंगे सूर्यदेव। वहां पर भी आप जो है एक चिराग बनकर, दीपक बनकर उभरेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ हद तक पेट की समस्या देने का काम सूर्य करते हैं। मन परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, संतान से कष्ट होने का योग बनता है। दूसरा, लव लाइफ की वजह से जीवन में लांछन लगना, लव लाइफ से अनसेटिस्फैक्शन रखना, ये चीजें देने का काम सूर्य यहाँ पर करते हैं। दुर्घटना का भय बना रहता है और एजुकेशन भी व्यक्ति की अधूरी रहती है। अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इनके साथ होते हैं, देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का, विदेश से इनकम सोर्स जनरेट करने का योग भी सूर्य बना देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सूर्य मीन राशि में होने की वजह से आपका जन्म जो है 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के मध्य हुआ होगा और यहाँ पर सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में अगर हो जाते हैं, डिग्री कम हो जाती है, भावेश जो है उनका देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे परिणाम देते मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में आपने जाना कि सूर्यदेव जब मेष लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य 6, 8वें, 12वें और 7वें घर में विराजमान है तो अगर इनकी डिग्री कम हुई तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर इनकी डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपको बहुत बुरे परिणाम देने का काम सूर्य कर देंगे। वहीं अगर केंद्र के भावों में सूर्य विराजमान है, त्रिकोण के त्रिषडाय भावों में विराजमान है तो आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर सूर्य देते मिलेंगे। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ी हुई होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा खेल डिग्री, नक्षत्र, षडबल, अष्टवर्ग इन चीजों का ही होता है तो ही आप किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।